पहले पार्ट में हम लोगों ने फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ा था। अभी फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में बेसिकली वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग लिक्विड और मूविंग फ्लूइड। ठीक है। और इसमें द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड is categorized under or it has been subdivided under two categories. Motion of fluid is क्या हुआ सर? हाँ, वो सारी चीजें स्टैटिक फ्लूइड की पार्ट। आई मीन फ्लूइड की जनरल प्रॉपर्टी है मेजरली रिलेटेड टू स्टैटिक फ्लूइड। हावेवर डायनेमिक फ्लूइड के लिए भी वो एप्लीकेबल हो सकता है। वो फ्लूइड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, आई मीन जनरल प्रॉपर्टी होती है। अभी जो डिस्कस करने वाले हैं दिस इज ओनली रिलेटेड टू, आई मीन दिस इज precisely and only related to properties of fluid in motion। अगर फ्लूइड मोशन में नहीं है तो जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं वो वैलिड ही नहीं होंगी। ठीक है, दो इक्वेशंस होते हैं और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है। और मोशन को जैसे हम लोगों ने रिजिड बॉडी मोशन जो था या पार्टिकल मोशन जो था उसके काफी सारे कैटेगरीज क्रिएट किए। लाइक यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड। फिर उसको सब डिवाइड किया, लाइक सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो पार्टिकल्स के मोशन को वी हैव कैटेगराइज्ड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज। यहाँ फ्लूइड्स के पार्टिकल्स की मोशन जो होती है उसको प्राइमरली दो कैटेगरीज में हम सब डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको क्रिएट करनी थी और वो डिफरेंस क्या होता है उसकी स्टडी करनी थी। तो आई विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। दूसरा होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज द सेकेंड थिंग एंड थर्ड थिंग जो होता है वो होता है बर्नौली थ्योरम। मूविंग फ्लूइड के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम अप्लाई करते हैं एट एनी टू गिवन पॉइंट। तो उससे बेसिकली हमारा बर्नौली थ्योरम आता है। ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल in today's lecture. The motion of fluid is categorized into subcategories. First one is streamline flow. The first one is streamline flow, and the second one is turbulent. Turbulent is L-E-N-T या L-A-N-T? Good, thank you. ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो का मतलब बेसिकली होता है हाई अनऑर्गेनाइज्ड फ्लो। ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो प्राइमरली मींस अनऑर्गेनाइज्ड फ्लो या रियल फ्लो। वी कैन कॉल इट अनऑर्गेनाइज्ड फ्लो ऑफ
इसके बारे में हमको कुछ पढ़ना नहीं होता है, जो भी पढ़ना होता है हमें स्ट्रीमलाइन के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनाइज्ड है नहीं तो इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लिसिटली क्लियर नहीं। अभी गेटिंग दिस पॉइंट, इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लिसिटली क्लियर। स्ट्रीमलाइन फ्लो इज एन ऑर्गेनाइज्ड फ्लो फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या बेटा? तो थोड़ा तेज बोल। नहीं, वो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फिर मैं मतलब स्ट्रीमलाइन बताते जाऊंगा और वो टर्बुलेंट में क्या नहीं होता है वो चीजें मैं बता दूँ। ठीक है। उसके बहुत सारे कैटेगरीज हैं टर्बुलेंट। ठीक है। तो मतलब कैटेगरी मतलब आइडेंटिफिकेशन जो है वो कई एक सारे हैं, की आइडेंटिफायर्स जो है वो मैं बताता चलूंगा। और वो स्ट्रीमलाइन के अपोजिट होता है, तो जो चीज स्ट्रीमलाइन में वैलिड होगा वो जब इनवैलिडेट हो जाएगा तो इट विल बिकम अ टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है। इट इज आइडियल ऑर्गेनाइज bulk flow of particles or bulk movement of particles. So bulk movement of fluid particles में कैजुअल। मैंने तेरे लिए ही रिकॉर्डिंग फटाफट लेक्चर के बाद अपलोड किया। डांट खाने के बाद तो भाग गई है। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देते हैं और फिर नोट्स भी शेयर कर देते हैं सो दैट पढ़ाई कर लेगी। इट इज आइडियल एंड ऑर्गेनाइज्ड बल्क मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड वर्ड से मतलब हमारा क्या होता है? बेसिकली ये पैटर्न ऑफ फ्लो ऐसा होता है जिसमें फॉरवर्ड पार्टिकल का जो मोशन, पैटर्न ऑफ मोशन रहेगा। ठीक है, प्रोफाइल, मोशन प्रोफाइल जो फॉरवर्ड पार्टिकल करेगा, जैसे हम लोग लाइन में खड़े हैं। ठीक है। एंड आपके आगे वाला बच्चा जिस पैटर्न को फॉलो करके मूव कर रहा है, एग्जैक्टली उसी पैटर्न को फॉलो करके जब उसके पीछे वाला बच्चा अगर मूव कर रहा है तो देयर विल नॉट बी एनी अनवांटेड कॉलिजन बिटवीन द constituent particles of the line. So line will always be moving uniformly. हाँ, जिस जगह से वो क्रॉस कर, जैसे पिछला वाला इस जगह पे क्रॉस कर रहा है, उसकी वेलोसिटी x है, तो इसके आगे वाला मतलब इसके पीछे वाला जो है, जो उसी पॉइंट से जब क्रॉस कर रहा होगा तो उसकी भी वेलोसिटी x रहेगी। किसी और आगे वाले पॉइंट पर पहले पार्टिकल की वेलोसिटी अगर y रह रही है, तो वहां से पास करने वाला जितना भी बाद का पार्टिकल होगा, दे ऑल विल बी मेंटेनिंग दैट वाई वेलोसिटी। नॉट ओनली वाई वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी वेलोसिटी है तो ठीक है, डायरेक्शन तो ऑलरेडी काउंट हो गया। अगर कोई एक्सिलरेशन वगैरह है तो दैट विल ऑल्सो बी फॉलोड। ठीक है। सो एंटायर प्रोफाइल ऑफ फ्लो, मूवमेंट प्रोफाइल
will be copied to each particle crossing through a particular position. So it is simply defined like this. इस तरीके से हम उसको करते हैं. मान लो ये मेरा एक पाइप है और इसमें 2 या 3 जगह हम मार्किंग कर लेते हैं. ये क्रॉस सेक्शन एरिया एक ले लिया, ए क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर ये बी क्रॉस सेक्शन ले लिया और यहाँ पर ये सी क्रॉस सेक्शन ले लिया. ठीक है, 3 अलग अलग क्रॉस सेक्शन एंड विजिबली ये तीनों अलग अलग है. मतलब अपार्ट फ्रॉम देयर लोकेशंस नथिंग इज फिक्स. मतलब क्रॉस सेक्शन का वैल्यू डेफिनेटली फिक्स नहीं है. इज दैट क्लियर? So now what happens is any particle crossing through point A or at the time when that particle is crossing through point A, it will have exactly same motion profile as the previous one. The particle which was crossing through this cross section A, the एक particle इसको consider करते हैं fluid particle को. जब ये A से flow करके और इसके पीछे में एक मान लो Y पार्टिकल है या Z पार्टिकल है, तो 3 पार्टिकल्स है जो अलग अलग टाइम पर एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे. इज दैट ओके? टाइम T1, टाइम T2 एंड टाइम T3. जब बट क्रॉस सेक्शन ए को जब ये क्रॉस कर रहे होंगे तो जो वेलोसिटी प्रोफाइल x की रहेगी वही वेलोसिटी प्रोफाइल y की रहेगी और वही वेलोसिटी प्रोफाइल z की रहेगी. ठीक है, एट ए. सिमिलरली एट बी जो x की रहेगी और a के टाइम पे जो वेलोसिटी प्रोफाइल रहेगी, यानी ए क्रॉस सेक्शन पे जो वेलोसिटी प्रोफाइल एक्स वाई जेड की रहेगी एट डिफरेंट टाइम, it may or may not be same as profile at B. So the profile at a location may change. ठीक है, there is no constraint that the profile has to be uniform throughout the motion. Are we getting this point? It is a localized profile. जब उस particular position से हमारे particles cross करेंगे, then they are following that particular pattern. Is that okay? Okay? Clear है? और जितने भी पार्टिकल उस जगह से क्रॉस करेंगे वो सारे के सारे का मोशन प्रोफाइल जो रहेगा एग्जैक्टली सेम रहेगा. आई होप इट्स क्लियर. सर ये एक और बार रिपीट करो ना. ओके, हाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. सी, मैंने 3 क्रॉस सेक्शन लिया, ए बी और सी, 3 अलग अलग लोकेशन पर, और लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इसमें से मैं 3 पार्टिकल्स को अज्यूम कर रहा हूं. काफी सारे पार्टिकल बल्क फ्लो ही हो, बल्क फ्लो होगा, तो a lot of particles are moving from one place to another, and that is what we call the movement of liquid या motion of fluid. अभी पॉइंट ये है कि ये 3 पार्टिकल स्पेसिफिकली मैं चूज कर रहा हूं इन ऑर्डर टू एनालाइज द मोशन. तो क्रॉस सेक्शन ए से जब एक्स पार्टिकल क्रॉस करेगा, ठीक है, it will have certain velocity profile. Now velocity profile has 2 things. First velocity and second acceleration directions as well. Are we getting this point? तो एक तो velocity, speed और direction ये दोनों सेम होना चाहिए, प्लस अगर कोई acceleration है उस पॉइंट ऑफ पे जब वो ए से क्रॉस कर रहा है वो भी सेम होना, वो चीज का डिस्क्रिप्शन भी. That is called velocity profile of a particle. Are we getting this point? So velocity profile क्या क्या include करेगा? कभी भी मैं velocity profile बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? हाँ, velocity profile is equal to description of velocity vector, description of velocity. नहीं होगा, नहीं हो सकता है, there is no issue.
description of velocity and acceleration vector. ठीक है, दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी प्रोफाइल। क्लियर है? अभी अगली चीज, एक्स वाई जेड की वेलोसिटी प्रोफाइल when they are passing through cross section A, that has to be precisely same. Is that okay? So जब क्रॉस सेक्शन ए से हमारा ये तीनों पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं डिफरेंट टाइम्स, x टाइम t इज इक्वल टू t1 पे, y टाइम t इज इक्वल टू t2 पे, और z टाइम t इज इक्वल टू t3 पर पास कर रहा है। ए से जब पास कर रहे हैं ये तीनों एट अलग अलग टाइम, लेट अस से दैट वेलोसिटी प्रोफाइल 1 इज मेंटेन्ड, या वेलोसिटी प्रोफाइल ए इज मेंटेन्ड। बी से जब ये पास करेंगे तो वेलोसिटी प्रोफाइल बी मेंटेन करेंगे, एंड वेलोसिटी प्रोफाइल तीनों का सेम रहेगा जब ये ए से पास कर रहे होंगे। बी से भी जब पास करेंगे तो इनका तीनों का सेम रहेगा, और सी से भी जब पास करेंगे ये तीनों अलग अलग टाइम पे, इनका वेलोसिटी प्रोफाइल सेम रहेगा। बट वेलोसिटी प्रोफाइल ए, वेलोसिटी प्रोफाइल बी एंड वेलोसिटी प्रोफाइल सी आपस में सेम रहेंगे, दिस इज नॉट मैंडेटरी। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अभी क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, क्या हुआ बेटा, कुछ बोल रही है क्या? बनाना ये पूछ रही है? हाँ ऑब्वियसली बनाना है बेटा, एंड दिस इज द हार्ट ऑफ स्ट्रीमलाइन, और कुछ होता ही नहीं। और ये चीज बेसिकली टर्बुलेंट में फॉलो नहीं। हाँ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर।
cross section A at three different times. T1, T2 and T3. एक चीज डिस्क्रिप्शन में छूटे, देखो इसमें दो डिस्क्रिप्शंस रहते हैं। पहला तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक आगे पीछे जो चलेंगे उनका फ्लो सेम रहे जब वो क्रॉस सेक्शन ए से निकल रहे हो। और अगले पॉइंट में होता है कि किसी भी एक इंस्टेंस पे क्रॉस सेक्शन ए से क्रॉस करने वाले सारे पार्टिकल का वेलोसिटी प्रोफाइल सेम रहे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसी भी यहां पर तीन अलग अलग इंस्टेंस से तीन अलग अलग पार्टिकल्स का फ्लो हमने वेलोसिटी प्रोफाइल को जज किया, यानी टाइम फ्रेम पर हम मूव कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पर उसी जगह पर खड़े होकर के देख रहे हैं। दूसरा काम हम ये करते हैं, या किसी भी दो तीन अलग अलग जगह पर खड़े होकर के दो तीन अलग अलग लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो अपना टाइम नोटिंग के साथ साथ वेलोसिटी प्रोफाइल पार्टिकल्स का जज कर रहे हैं। तो सेम पार्टिकल्स को एक्स वाई जेड तीन पार्टिकल लिया, वो एक क्रॉस सेक्शन से जब क्रॉस कर रहे हैं तीनों अलग अलग टाइम पर, उनकी वेलोसिटी प्रोफाइल सेम है। दूसरा काम, एक बंदा बैठ गया एक क्रॉस सेक्शन के पास और वो सारे पार्टिकल्स को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करेगा जो एप से पास कर रहे हैं। एंड व्हाट ही इज ऑब्जर्विंग इज कि किसी भी इंस्टेंस पे एक क्रॉस सेक्शन से पास करने वाले सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी प्रोफाइल सेम। ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड एंड एक्सेलरेशन प्रोफाइल, ये सारी चीजें प्रिसाइजली सेम है। ठीक है, इसके लिए ये वाली चीज डिस्क्राइब करना जरूरी था, वो बाद में मुझे रियलाइज हुआ। आई मीन यहाँ पर सीक्वेंसली दिखाया है बट ये रह गया पार्टिकल सीक्वेंसली। हाँ बट वो यहाँ पे नहीं है, वो अगले वाले पॉइंट। हाँ, किसी भी एक इंस्टेंस पे एक क्रॉस सेक्शन से पास करने वाले सारे पार्टिकल्स का प्रोफाइल भी सेम रहे। ठीक है, हाँ किसी भी इंस्टेंस पे अगर देखेंगे कि किसी भी एक इंस्टेंस पे तो सारे पार्टिकल्स का प्रोफाइल सेम रहेगा पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया है। अलग अलग इंस्टेंस पे एक के पीछे एक पार्टिकल्स जो चल रहे हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे एट क्रॉस सेक्शन ए, तो भी उनकी प्रोफाइल सेम रहेगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि किसी एक जगह पे द प्रोफाइल इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, whether you are looking throughout the cross section or whether you are looking
वन बिहाइंड द अदर पार्टिकल। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर पूरा फ्लो हो रहा है तो इस क्रॉस सेक्शन से पास करने वाला ये वाला पार्टिकल टाइम t1 पे पास किया, यहां से इसकी प्रोफाइल जो रहेगी वही प्रोफाइल यहां से भी पास करने वाले पार्टिकल का रहे जब वो ए से क्रॉस करेगा। राइट। नहीं, इसमें स्ट्रीमलाइन जो है फ्लो दैट इज आइडियल फ्लो, तो उसका बेसिक ये जो है वो ये है कि द लिक्विड हैज टू बी इनकॉम्प्रेसिबल। ठीक है, वो अभी आगे के पॉइंट्स में लिखेंगे हम लोग। तो उसका बेसिक फंडामेंटल ये होता है, चूंकि ये आइडियल फ्लो है तो द लिक्विड हैज टू बिहेव आइडियली। और उसमें सबसे पहली गारंटी हमारी ये लेनी होती है, इट हैज टू बी नॉन कॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल। हाँ, इनकॉम्प्रेसिबल नहीं लगेगा तो आगे चल के इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो होगी उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी हमें। ठीक है, क्या इनकॉम्प्रेसिबल होगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो देगा, कॉम्प्रेसिबल हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो। ठीक है, three particles and subsequently all particles change will or should have the same velocity as in it by similarly similarly across section C of particles similarly across section B and C all the particles same that other will
similar velocity vectors E velocity profile profile at point P velocity profile it should be noted that the velocity profile E velocity profile B and velocity profile D may not be from B. Clear है? Any doubt? क्या हुआ? Yes, yes. Okay. नोट कर लिया हम लोगों ने थोड़ा लंबा पे 22 पे तो ऑलरेडी है बंद कर दो नहीं हाँ नोट कर लिया हम लोगों ने शुड आई मूव टू द नेक्स्ट पेज वेरी गुड दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने नोट कर लेते हैं फिर से डिजाइन बना के ठीक है ये पाइप है अपना इधर ऊपर मोटा नीचे पतला नहीं नीचे मोटा ऊपर पतला ठीक है यहाँ पर फिर से 2 क्रॉस सेक्शनल या 3 क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं दिस इज ए दिस माइट बी बी ठीक है अभी क्या होगा कि एक ही टाइम पर
यहाँ से पास करने वाले मल्टीपल पार्टिकल्स होंगे, जैसे यहाँ से एक पास कर रहे हैं, यहाँ से एक पास कर रहे हैं, यहाँ से एक पास कर रहे हैं, यहाँ से चार अलग अलग पार्टिकल पास कर रहे हैं। चारों की वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगी? सेम। मतलब आपस में लड़ते भिड़ते नहीं, एक दूसरे के पाथ को क्रॉस। बात समझ में आ रही है? तब अपना अपना रास्ता फॉलो विदाउट इंटरफेयरिंग विद अदर्स। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अपना ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे। तो सिमिलरली बी पर जब जाएंगे ये लोग, तो बी पे again they are going to have all the particles, they all of them are almost going to reach simultaneously। ठीक है। साइमल्टेनियसली बी पर रीच करेंगे, और वहां पर पहुंच करके भी उनका वेलोसिटी प्रोफाइल जो होगा वो सेम रहेगा, बट अगेन ए और बी का प्रोफाइल सेम नहीं रहेगा, या सेम नहीं रह सकता है। ठीक है। The velocity profile of all the particles crossing the section A at A step will have velocity profile। follow it down। कहाँ लिखवाया था? will have same velocity, same
हम्म हम्म streamline flow so therefore as laminar क्या कर रही है, टाइम पास कर रही है फर्स्ट बेंच पे बैठ करके ना। मुझे दिख रहा है, मेरी आंखें खराब नहीं हुई हैं। चलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। वेरी गुड, इसको रब कर। नहीं, तुम लोगों को कट नहीं करना है। मैंने उसका खाली पोजीशन चेंज किया है, उसको लाके सबसे ऊपर में रख दिया। ओके। और ये है, इसमें एक पॉइंट और देखा था मैंने। हाँ, द फ्लूइड। हाँ हाँ, उसी का है अगला पॉइंट, द फ्लूइड
for flow, and lastly, क्या हाँ, और साथ में और भी फ्लो की प्रॉपर्टी ऊपर तो दो दिखी ना हम लोगों को। अब सी ऊपर के दोनों पॉइंट से ये चीज हमको क्लियर होना चाहिए कि द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड आर नॉट गोइंग टू क्रॉस ईच अदर पाथ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, एक दूसरे से टकराएंगे आगे पीछे वाले, बट एक्चुअली पुश करेंगे एक दूसरे को, टकराएंगे नहीं, कॉलिजन नहीं होएगा, और पाथ को तो बिल्कुल ही इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो the particles of fluid will not cross over each other uh, that is no lateral intermixing of fluid particles। हाँ, नहीं विस्कोसिटी तो होगा, तो इनकॉम्प्रेसिबल है तो विस्कोसिटी नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होगा। नहीं नहीं, विस्कोसिटी देखो आइडियल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो विस्कोसिटी उसकी गायब रहेगी। आइडियल फ्लूइड का मतलब, सॉरी, विस्कोसिटी बेसिकली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि फ्लूइड का एक लेयर दूसरे लेयर को मूव करने के लिए रेसिस्ट करेगा। ठीक है, ये विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है। एक लेयर मूव कर रहा है, दूसरा लेयर मूव कर रहा है, तो वो अपने फ्लो पैटर्न को मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे को रेसिस्ट नहीं करेंगे अगर मूवमेंट की कोशिश होएगी। फ्लो पैटर्न रेसिस्ट, फ्लो पैटर्न मेंटेन करने का मतलब यूनिफॉर्मिटी होना। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी होने का मतलब नेट फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे, नेट फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। देयर कैन बी, आई मीन विस्कोसिटी कैन बी देयर, एक्सटर्नल फोर्सेस लगाएंगे तो रेसिस्टेंस रहेगा, और ऑब्वियसली एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, एनर्जी नहीं देंगे, तो फ्लो क्रिएट ही नहीं होगा, फिर सारी चीजें रुकी रहेंगी। तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सेलरेशन नहीं होने के लिए, ठीक है, जितनी देर तक एक्सेलरेशन हो रहा है, बट अल्टीमेटली एक्सेलरेशन समहाउ हैज टू डाई डाउन। ठीक है, एक्सेलरेशन डाई डाउन नहीं करेगा तो यूनिफॉर्मिटी इन मोशन आएगा ही नहीं। मेकिंग सेंस? और यूनिफॉर्मिटी इन मोशन आने के लिए रेसिस्टेंस का होना, चूंकि हम एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो एक रेसिस्टिव फोर्स का होना जरूरी है। उसके बगैर होगा, उसके बगैर हमारी चीजें यूनिफॉर्मिटी में आएंगी नहीं। मेकिंग सेंस? तो विस्कोसिटी का इनकॉम्प्रेसिबिलिटी से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है, इनकॉम्प्रेसिबल होगा तो विस्कोसिटी जनरली कम होएगी, कॉम्प्रेसिबल होगा
so viscosity is going to be higher. That is there. हाँ बोल बेटा. विस्कोसिटी रहेगी तो हाँ रेसिस्टिव फोर्स का ही इंडिकेटर है बेसिकली विस्कोसिटी. किसकी कम हो जाएगी? क्यों कम होनी चाहिए? मतलब अबे एक बार बता, तुझे जोर से धक्का दिया जाए क्या होगा? आगे जाएगी. और तू अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से धक्का देने के बाद भी मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है? हाँ. अबे रुको, उसको सोचने दो ना. ये तुम दोनों को धक्का दे रहे हैं लेकिन फिर भी तुम दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो. तो वही क्या? बोलो. हाँ. इफेक्ट ही नहीं हुआ बट धक्का तो तुमको लगा है. हाँ इमेजिन करो, करना जरूरी है क्योंकि तभी सीखोगे, नहीं तो सीखोगे ही नहीं. इमेजिन करो एक से. अबे सोचना है, मुंडी नहीं हिलाना है. आंसर बताओ मुझे. इफेक्ट क्यों नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? अरे तो तुम ही को पता करना है ना. हाँ. कोई इफेक्ट नहीं हुआ. किस सिनेरियो में इफेक्ट नहीं होगा? क्या बराबर? अच्छा दोनों को बराबर धक्का मिले तो इसीलिए दोनों अपने अपनी ही स्पीड पर चलते रहेंगे. अबे हाँ सेम डायरेक्शन में धक्का मारा है. अरे इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कोई और रेसिस्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जो उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है. तभी तुम मूव कर सकते हो ना, नहीं तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग तुमको एक्सेलरेट करना ही है अगर तुमको धक्का लगा तो. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? जो भी वॉट एवर, जमीन का रेसिस्टेंस कैसा भी रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टिव फोर्स, या हो सकता है आपके आगे और 25-30 लोग खड़े हो उनको धक्का लगा और दे आर प्रोवाइडिंग रेसिस्टेंस टू योर मोशन. So it could be of multiple nature, but there has to be a resistive force. Similarly, अगर तुमको पानी को बहाना है, फ्लूइड को बहाना है, फ्लो कराना है, तो आप एक एनर्जी सप्लाई करोगे उसको तभी मूव करेगा. ठीक है. और वो एनर्जी कंटिन्यूअसली सप्लाई करना पड़ेगा आपको. एनर्जी कंटिन्यूअसली सप्लाई करने का मतलब क्या होता है? यू आर अप्लाइंग फोर्स कंटिन्यूअसली. एनर्जी सप्लाई करते रहने का मतलब है यू आर अप्लाइंग फोर्स कंटिन्यूअसली. तो आपके कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई करने की वजह से फ्लूइड मूव कर रहा है. ठीक है. और आपके फोर्स अप्लाई करते रहने के बावजूद अगर वो कांस्टेंट मोशन से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसके फ्लो में भी कोई रेसिस्टिव मोशन एग्जिस्ट कर रहा है और वो रेसिस्टिव मोशन को हम विस्कोसिटी बोलते हैं. ठीक है ना. Particles of fluid will not cross over each other's path, that is no lateral intermixing of fluid particles. एक डायग्राम जस्ट कॉपी कर देता हूँ. फाइंडिंग इट गुड. क्या हो बेटा?
अच्छा, क्या हुआ? कौन बिछा रहा है? ये कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रिप्शन है। और स्ट्रीमलाइन फ्लो में अप टू सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी जब फ्लूइड मूव कर रहा होगा, तो इट विल बी अंडरगोइंग स्ट्रीमलाइन फ्लो। बियॉन्ड दैट वैल्यू अगर स्पीड हो जाती है तो जनरली द स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है दैट ब्रेक्स डाउन। ठीक है, इट बिकम्स टर्बुलेंट। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं, streamline flow is possible। अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में बना सकते। बना के क्या करेंगे? हाँ, तुमने अपना टाइम टेबल बनाया? अरे पीज, हाँ, एक्सेल सीट में उसको कॉपी कर लो, मैं एक्सेल सीट भेज देता हूँ तुमको। नहीं, बनाने तो बेटा तुम्ही को पड़ेगा। नहीं बेटा, फिर बायो और केमिस्ट्री वाला वो भी तुम सेट करो। अच्छा, वो सबका बना करके देगी क्या? अनन्या सबका बना के देने वाली है क्या? ओए, बाद में बनवा लेना उससे। क्रिटिकल, अबे जबरदस्ती का इतना खुश मत हो जा तू। अभी तुझे नहीं बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ। मैंने बोला वेलोसिटी, सबसे पहली चीज क्या होगी? ये पार्टिकल्स विच वे आर नॉट क्रॉसिंग ओवर लैटरली, ठीक है, this is going to be invalidated। That means they can cross over each other path laterally। मतलब साइडवे क्रॉसिंग हो सकता है एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के पाथ को, यानी साइडवे कॉलिजन विल बी पॉसिबल। साइडवे कॉलिजन को जैसे ही पॉसिबल कराएंगे हम, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 जो है ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन कर जाएगा। हम्म, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर सेम नहीं रहेगा। मान लो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे
यहाँ पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन ये है, और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है किसी का, या 0 है, ठीक है। और इसके पीछे वाले जो पार्टिकल है, उसके साइड में जो पार्टिकल है, वो यहां पहुंचने के पहले पीछे वाले पार्टिकल को, इसके जस्ट पीछे वाले पार्टिकल को धक्का मार दिया। धक्का मार दिया। एक ट्रक, दूसरा ट्रक, तीसरा ट्रक लाइन से जा रहे हैं, दो अलग अलग रो में, ठीक है। पहला ट्रक जो है सीधा सीधा निकल गया, दूसरा ट्रक जो है उसको तीसरे ट्रक या दूसरे ट्रक जो पैरेलल वाले लाइन का दूसरा ट्रक है, उसने उसको धक्का मार दिया, ठीक है। And it can happen at any instance before crossing a particular time, sorry, a particular position, ठीक है। क्रॉसओवर होना ही टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। क्रॉसओवर हुआ तो पॉइंट नंबर 2 और 3 क्या हो गया, इनवैलिडेट हो गया, क्योंकि अगला वाला पोजीशन जो है उस पर वेलोसिटी प्रोफाइल पिछले नेक्स्ट वाले पार्टिकल की एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है। लाइन, बच्चों की लाइन जा रही है, बीच में से किसी ने शैतानी किया और अपने बाजू वाले को, साइड वाले को धक्का मार दिया, ठीक है। अक्सर करते रहते हैं हम लोग। वो थोड़ा डगमगाएगा, अगर 3-4 लाइन चल रही है, वो गिर गया गलती से, या वो ज्यादा डगमगाया तो अपने बाजू वाले लाइन को भी डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अब किसी भी आगे वाले पॉइंट के लिए अगर देखेंगे तो, या अगले वाले लड़के का जो वेलोसिटी जहां पर डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट हुई है, वहां वो वाला बच्चा अगर किसी पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, सारे दे आर गोइंग टू हैव सेम प्रोफाइल। बट उसके नेक्स्ट वाले पार्टिकल्स, यानी नेक्स्ट वाले बच्चे जो होंगे जहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई है, वो जब उस पोजीशन पर पहुंचेंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू हैव सेम प्रोफाइल व्हाट इट्स प्रेडिसेसर वाज हैविंग, ठीक है। Similarly, successor will have different profile at the same place. तो पॉइंट 2 और 3 ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट हो जाते हैं। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में हमेशा हमारा ये क्रिटिकल स्पीड वैल्यू जो है, फ्लो वैल्यू, उसके ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं। जब ऊपर ऑपरेट करेंगे तभी टर्बुलेंट फ्लो होएगा, ठीक है। जस्ट टू गिव यू एन, दूसरी चीज क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का की क्या है, अच्छा, स्ट्रीमलाइन फ्लो को ना एक तो लैमिनार फ्लो बोलते हैं, एक और भी नाम है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो, हाँ, ये टर्बुलेंट फ्लो होता है, ऑल्सो नोन एज, बोलो बेटा, अभी ठहर जाओ, नोन एज नॉन स्टेडी फ्लो। देयर इज, क्या हुआ, ठीक है। अरे ठीक है, होता है किसी को, होगा इसको आदत बचपन से। दे नहीं, वो ऑर्गेनिज्म देयर इज
अबे ठहरो अब। लैटरल आपको पता है क्या bullying नहीं करना चाहिए bullying नहीं करना चाहिए ना तेरे को यार क्या क्या मेरे को मैंने पहले देखा था वो तेरी बड़ी बहन है और वो जो ग्रीन मेरा नाम बदल दिया है उन्होंने कल आनंद करके मैं भूल गई जैसा वो रिमाइंड किया आनंद पिल्ले क्यों करने में क्या हो रहा है बता नहीं there is lateral intermixing of fluid particles हाँ अनस्टेडी होता है particles अनस्टेडी है नॉन स्टेडी तो देख लिया क्या होता है लिया तो होता है अरे अनस्टेडी होता है वो भी सेम मीनिंग है एक ही बात है बोलो मेरे कान बदल में बात क्या क्या नहीं नहीं वो headset बंद। मेरा आंसर था the velocity profile cross section does not consult the timetable। हाँ मतलब मुझे दुनिया की सारी चीजें याद रहे खुद के लिए भेजा लोग इन लोगों को नहीं याद रहे पढ़ना इन लोगों को है और मैं याद रख हाँ कल बायो रहेगा बस हाँ, क्या हुआ अरे नहीं नहीं कल केमिस्ट्री और बायो रहेगा हाँ हाँ
साढ़े 8 बजे। सर आप ऊपर ने क्या था? और वो मैं पुरानी सर चलने को रहेगा सुबह किसका रहेगा सुबह तो रजनी सर करेगा ना बेटा। कल करने हाँ और डेट के पास ऑनलाइन नहीं है लेके आना है। और नहीं होगी मेरी माँ मान देगी इसको फिर कल की तो बोल देगी अरे मैं जा रही थी हाँ बाहर जाने मोबाइल हाँ कौन सा मेरा दिमाग है आप लोग क्या करूँ टाइम पास हमारे को है जैसे ऐसे ही नोट तो बीएससी वाली है तो मैं कुछ नहीं बीएस वाले बीएस सर आपने हाँ, मैंने ऊपर नहीं किया था, पहले सेंटेंस को कंप्लीट कर लो बेटा। ये मुझे डबल पेन क्रिएट कर रहा है और तू ऊपर से एक पे रुको। वेलोसिटी प्रोफाइल एट एनी क्रॉस सेक्शन डज नॉट रिमेन सेम। रिमेन सेम, ठीक है। ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैमिनार एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया। इसके बाद अगली चीज जो हमको जाननी होती है इसमें, वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। और बर्नौली थ्योरम जो है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बोलो बेटा। बिल्कुल नहीं करो, खाली परेशान करेंगे। कोई ना मैं तो ये दिख रहा है ना, और क्या चाहिए। बट डायग्राम ऊपर दिख रहा है, उसके नीचे वो लाइन दिख रही है। हाँ हाँ, ये नीचे भी था तभी दिख रहा था, ऐसे था तो दिख नहीं रहा था। नहीं सर आप नीचे क्या बताइए। अच्छा अभी तो हटाओ क्या हुआ, सॉरी। एक स्टेप मुझे कम कर कम मैं करें। निकाल के ये भी कर सब है यार, हो नहीं रहा। कुछ तो बोली ना नोट हो गया। हाँ क्या, उसने कैडबरी वाला नहीं किया नहीं किया तो हाँ लास्ट एक ही साल जनवरी में होता है और अप्रैल में हाँ तो वो नीट का एक ही होता है बच्चे एक से एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। सी, सपोज मेरा किसी पाइप से पानी निकल रहा है या जा रहा है, ये मेरा पाइप है, इधर मोटा है इधर पतला है, ठीक है। अब पानी को अगर हम या कोई भी लिक्विड फ्लूइड को इसके थ्रू पास कराते हैं तो व्हाट विल हैपन। किसी भी इंस्टेंस पे स्ट्रेट पे नहीं है पाइप
मुझे नहीं रखना है बेटा। पाइप यूजुअली वैसे ही हाँ होता है बेटा, तुम नहीं देखती हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, प्रेशर रेगुलेट होता है। ठीक है ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैसे पाइप बनाना आसान है, ये वाला पाइप बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो इंसान तो आलसी प्रवृत्ति का प्राणी है ना, तो वो काम करता है जो आसानी से हो जाए। क्या हुआ बेटा? क्या? हाँ चलिए, तो पॉइंट ये है कि इस वाले क्रॉस सेक्शन से सपोज ए इसको बोलते हैं और ये यहाँ पर बी बोलते हैं, क्या? हाँ तो जाना ही पड़ेगा ना उसको, और क्या करना है। अबे फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं से तो जाना होगा, वो मूविंग फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो क्या उसको ऐसे बकेट में भर के बनाए? अदाल है। हाँ, so the idea here is, suppose I'm putting some liquid, some mass of the liquid from section A, cross section A पर I'm putting some liquid in, suppose time frame 0.4 seconds, 0.4 seconds में मैं 50 ग्राम या 500 ग्राम फ्लूइड क्रॉस सेक्शन ए से पास कराता हूं, ठीक है। अब वो 500 ग्राम लिक्विड जो है आगे की तरफ फ्लो करेगा, आगे की तरफ फ्लो करेगा, तो किसी भी 0.5 सेकेंड या 4 सेकेंड में, 0.5 सेकेंड में मैंने बोले, 0.4 मुझे भी ध्यान नहीं है, 0.4 सेकेंड में मैं यहां से पास करा रहा हूं कितना लिक्विड, 500 ग्राम, ठीक है। 0.4 सेकेंड में एग्जैक्टली 500 ग्राम लिक्विड इज क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शन ए, 500 ग्राम। तो बी से भी 0.4 सेकेंड में 500 ग्राम लिक्विड को ही क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा? कैसे नहीं, स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा तब भी करना पड़ेगा। हाँ अरे नहीं भाई, 0.4 सेकेंड में क्रॉस सेक्शन ए से 500 ग्राम लिक्विड फ्लो किया या फ्लो कराया हमने, तो क्रॉस सेक्शन बी से भी 0.4 सेकेंड में 500 ग्राम लिक्विड को फ्लो करना पड़ेगा एट एनी 0.4 सेकेंड, ठीक है। और नॉट ओनली बी, यहाँ पर सी डी ई अगर कोई अलग अलग क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं, ये सी है ये डी है, तो हर जगह से 0.5 सेकेंड्स में आई एम ऑलवेज गोइंग टू गेट व्हाट, 500 ग्राम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट। यहां से जितना इन करेगा उतना ही यहां से फ्लो आउट फ्लो आउट फ्लो आउट करता जाएगा, ठीक है। ऐसे क्यों होगा? अरे 0.4 सेकेंड से 500 ग्राम अगर ए से जा रहा है तो वही सेम चीज सब जगह में होगी, सी से भी 0.4 सेकेंड 500 ग्राम वैसे क्यों होगा? वाई? वो जो भी करना है करेगा, वो तो बाद में देखेंगे हम। हाँ पतला हो रहा है तो हम पूछ रहे हैं कि क्यों, तो तू स्पीड बढ़ा, उसके बाद बोले एक्सेलरेशन होगा, गाड़ी से बांध दिए कि ये तेज चल रहा है। नहीं नहीं बोल सकती है तो, इतना तो नहीं ऑब्वियसली, बट ऑब्वियस है, ठीक है। कैसे? जबरदस्ती का दूसरे के पॉइंट को अपना पॉइंट मत बनाया करो। हाँ जितना अंदर से जाएगा उतनी बाहर भी आएगा, तो 30 सेकंड नहीं बाहर तो आएगा, बट उतने ही सेकंड में क्यों आना है उसको? ज्यादा टाइम ले सकता है, अल्टीमेटली तो बाहर आ जाएगा।
area of mass. Density भी same ही रहेगी. Water का density same रहेगा. Time interval delta T भी same. Mass भी same रहेगा. प्रेशर वही है. हाँ, मास ही तो सेम रहना है, और क्यों सेम रहना है? मास तो इन्हीं में लिखा ही हुआ है कि 500 ग्राम लिक्विड बी से निकल रहा है. बढ़ेगा तो प्रोसेस एरिया छोटा. वॉल्यूम क्या बढ़े नहीं, क्या बढ़ेगा वो मत सोचो, और वो सोचना भी नहीं है तुमको. खाली इतना आंसर करना है कि ए से 0.4 सेकंड में 500 ग्राम पास किया, तो पॉइंट बी से भी 0.4 सेकंड में 500 ग्राम ही लिक्विड पास करेगा या फ्लूइड पास करेगा. वाई इज इट हैपनिंग? ठीक है, वाई, क्यों, क्यों होना चाहिए ऐसा? वाई शुड इट हैपन? नहीं नहीं, उतना बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज. एरिया. क्या एरिया? एरिया तो आफ्टर इफेक्ट है उसका बुद्धू. एक तो आपको जवाब भी तो पता बोलते हो, फिर गैस मार रहे ना हम लोग. नहीं, गेस नहीं मारना है, सोचना है, यही डिफरेंस है. ये भी इनकम्प्रेसिबल. हाँ, इनकॉम्प्रेसिबल है, दैट इज वन ऑफ द like interpretation, not side effect. It is one of the supporting reasons. I'm looking out for the main reason why. एक तो जवाब तो ऊपर से डांटते हो क्योंकि बिना सोचे समझे जवाब देती है. आप मुझे सोचने पे तुम सिखा रहे हो. नहीं, क्योंकि तुम्हारे सोचने तुक्का होता है, जब तुक्का होता है. चुप. जब तुक्का मारोगे, तुम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, कि जीके का क्वेश्चन गेस कर रहे हो. तुक्का नहीं मारना है, सोचना है और बोलना है. मैं नहीं डांटूंगा प्रोवाइडेड तुम उसके साथ उसकी लॉजिक बता दो. मुझे पता है कि तुम तो तुक्का मार रहे हो, तो लॉजिक हो नहीं सकता उसके पीछे. अच्छा ठीक है, अगली बार से लॉजिक पूछ के डांटो. मास दैट इज द पॉइंट. वही चीज सोचने के लिए बोल रहा था. कोई कंफ्यूजन. अबे वो तो ऐसे भी दिख रहा है कि 500 ग्राम ही जा रहा है. इधर से भी 500 जा रहा है, उधर से भी 500 जा रहा है, तो कंजर्व तो हो ही रहा है ना. मास लूसी का जाएगा, लॉसी का हो रहा है. दैट इज द पॉइंट. तो वही तो बोलना था. क्यों? क्योंकि कहीं लॉस नहीं हो रहा है, कहीं पर स्टोर नहीं हो रहा है, कहीं पर लॉस नहीं हो रहा है, तो जितना जाएगा उतना बाहर निकलेगा. जाएगा. इनकॉम्प्रेसिबल से कॉम्प्रेसिबल अगर हो जाता है तो देयर विल बी चेंज. क्या हुआ बेटा? क्योंकि अंदर कहीं पर चीजें स्टोर नहीं हो रही है ना बेटा, तो उसको निकलना पड़ेगा. उसी टाइम फ्रेम में नहीं निकलेगा, इसका मतलब है कि अंदर स्टोर हो रहा है. क्या क्या? अबे रुक जा, फिर वेलोसिटी को बढ़ा दी. रुको, जो प्राइमरी चीज आपको सोचने के लिए दिया जा रहा है उसको सोचो. वो सारी चीजें आफ्टर इफेक्ट है. नहीं तो मुझे फटाफट इसका खाली फाइनल इक्वेशन जो होता है बेटा, वो ये होता है. एरिया इंटू वेलोसिटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. बता के खत्म कर देता. ठीक है. It's right. There is no mass which is getting stored or lost at any point between A and B. Therefore, whatever mass is entering in a particular time frame will have to exit in that time frame from the exit door. Otherwise, there will be storage of mass or leakage of mass that will be taking place. बात समझ में आ रही है? और इस आइडिया को, ये जो आइडिया है, इस आइडिया को हम कई एक जगह पर यूज करेंगे. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट?
और स्पेशली हम लोग यूज करेंगे कहाँ कहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स में एक बार यूज करेंगे इस चीज को, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी एक बार यूज कर चुके हैं हम लोग, फिर से जब पढ़ेंगे तो यूज करेंगे हम लोग। दो जगह है, और भी है मास फ्लो, जहां जहां होता है वहां पर मास फ्लो, या मास फ्लो जहां जहां होता है वहां पर इसको करते हैं। और ये प्रेशर वेव साउंड में भी हम इसको यूज करेंगे इस आइडिया को। तो तीन जगह तो आ गया। तो इसको मैं बार बार आप लोगों से पूछता रहूंगा, और अगली बार रीजन भी पूछूंगा, ठीक है, उसके बाद डांटूंगा। आई कैन, आई रेस्पेक्ट योर सेंटिमेंट। सर पहले ही क्यों डांटे, रीजन सुन के डांटे। हाँ तो फिर डांटने ही पड़ेंगे। I'll be happy। अभी मुझे पता है ना कौन सोच के आंसर दे रहा और कौन तुक्के से आंसर दे रहा है। तुक्के से क्या क्या देख, तुक्के का मतलब होता है when you have not given proper thought and you are just saying based on your instinct, ठीक है। फिजिक्स वैसे नहीं होता है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग, इंस्टिंक्ट्स में फिजिक्स नहीं चलता है, इंस्टिंक्ट्स में मैथमेटिक्स चलता है। क्या हुआ? बस खत्म कर रहा हूँ बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ सर के आने का, जैसे ही आ जाते हैं वैसे ही खत्म कर देंगे। चलो ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मास वाला तो आइडिया हम लोग को समझ में आ गया। अब इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं होता है, मास रेट ऑफ फ्लो जो होगा दैट इज व्हाट, मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मास इज व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एलिमेंटल डिस्टेंस dx, और इधर भी उस चीज को ले लेंगे तो एक दूसरा dx आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट रहेंगे, तो सेम टाइम फ्रेम में इधर कम डिस्टेंस रहेगा और दूसरी तरफ ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, देयरफॉर ज्यादा वेलोसिटी, तो एरिया डेंसिटी जो होगी वो सेम रहेगी, एरिया इंटू वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू एरिया 2 इंटू वेलोसिटी 2 हो जाएगी, एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एंड दैट विल बी डन। सो हाँ, डेरिवेशन कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं, फंडामेंटल चीज है, बस ये पता रहना चाहिए कि पहला पॉइंट को पता नहीं, ये नोट करने में भी ना, इसको एक बार मुझे ये करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, देन इट विल स्टार्ट वर्किंग परफेक्टली। इसका मेजर इक्वेशन जो है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वेलोसिटी क्या है, A1 एंड A2 आर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन at A and B points respectively, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, V1 V2 वॉल्यूम आर वेलोसिटी at V1 and V2
हाँ, वॉल्यूम velocity of flow of liquid at A and B points. ठीक है, और इक्वेशन ये होता है, दिस इज क्या हुआ, दिस इज बेस्ड ऑन, दिस इज क्या हो गया, किसका, ये करती हूँ। फिर क्या हो गया इसको, टूट गया बस से this is based on conservation principle that dmdt is mass flow तो 10:30 जाना है, हाँ वो तो पता है मुझे, नहीं नहीं बस खत्म कर रहा हूँ, हो गया, इसी का एक्सप्रेशन लिखना है, इट इज लेट डीएम डिटेल्स द मास फ्लो रेट एट ए एंड बी, देन dm dt at A should be equal to dm dt at B, imply क्या हो गया, कॉलेज हाँ आज तक एक बार रो into B dt क्या 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 डाउट हो रहा है तुझे, हो जाएगा, अभी हो जाएगा, इन लोगों का बोर्ड का एग्जाम चालू रहेगा ना, तब सारे लोग खाली हो जाएंगे, अभी इन लोगों के आदित्य लोगों के प्रैक्टिकल्स वगैरह हो रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्स होना चालू होना है, उसके बाद वो लोग करा लेंगे। हाँ, बुक का भरना है, भर के रख लेना है, क्या क्या नहीं नहीं वो तो क्या भरना है वो दे देंगे, वो पड़ा हुआ, हाँ क्या हो गया, डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग therefore क्या हो गया, Sir, I have to leave my college जाना। चले जाओ बेटा, देखो रो रो कैंसिल हो जाएगा, dvdt इज रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो which will be equal to
area 1 into velocity 1 is equal to area 2 into velocity 2. ठीक है, डेंसिटी क्या, हाँ बोलो बेटा, V मतलब velocity कहाँ पे, बड़ा वी की छोटा वी? हाँ, volume नहीं, बड़ा वी वॉल्यूम है। हो गया तो पहले तो velocity हाँ, वेलोसिटी बोला था। बोला था अरे अबे तुम लोग कंफ्यूज रहो लाइफ में, ठीक है। तो बोला था, लिखा था V1 और V2 बोला ये कैसा वी है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इक्वेशन A1 V1 ही है, इसमें A1 V1 है। ऊपर A1 V1 हाँ, तो यही फाइनल चीज है ना, इसको यहाँ पे डिराइव किया बेटा, नहीं लिखो तुम, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। कट हो जाएगा, डीवी क्या होता है, क्या होता है, ये हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया। वहाँ पे V1 V2 वेलोसिटी लिखा है, आप बोल रहे हो नीचे बोल रहे हो वॉल्यूम। अबे तुम दुनिया की बहुत बुद्धू आदमी है, ठीक है। दिस इंसान, इंसान, आदमी मतलब इंसान। हाँ, हाँ, बहुत नमूने बच्चे हैं। This V1 and V2 are velocities. This V is volume. अबे बट वॉल्यूम एरिया तो टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? चलो, बाय फॉर टुडे। अगले लेक्चर में बर्नौली थ्योरम करेंगे पहले, और उसके बाद फिर वी विल बी डूइंग सरफेस टेंशन पार्ट। बट बर्नौली थ्योरम करने के बाद ना हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेंगे, उसके बाद सरफेस टेंशन में जाएंगे एंड स्टोक्स लॉ।